दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और ए टू जेड एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। डीएसए यूजिंग जावा की सीरीज में आज हम देखेंगे रोटेट एरे का क्वेश्चन। रोटेट एरे ये हमारा लीड कोड का 189 क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, गिवन अ इंटीजर की एरे दे रखी नम्स और उसको के टाइम्स रोटेट करना है। के इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में ही होना है। देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा नम्स का एरे है। के हमारा 3 दे रखा है, तो इसको 3 टाइम्स हमको राइट में रोटेट करना है, राइट साइड में रोटेट करना। तो राइट में हम रोटेट करेंगे तो ये 7 पहले यहाँ आएगा, राइट में रोटेट करेंगे तो 5 6 7 1 2 3 4 3 टाइम्स राइट में रोटेट हो गया। ये पहली बार में 7 आएगा, फिर अगली बार में 6 आएगा, यहाँ पे 7 यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम में 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। ये दे रखा एग्जांपल, पहली बार में 7 यहाँ आएगा, नेक्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो 5 आ जाएगा। के इक्वल्स टू 2 इसमें दे रखा है, के इक्वल्स टू 2 है तो इसमें क्या करेंगे, पहली बार में 99 आएगा आगे, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब हम रोटेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 99 माइनस 100, ये ऐसे हमको रोटेट करना है। अब इसमें कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। इसमें जो नम्स है, नम्स हमारा एरे है, उसकी लेंथ क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, 1 या से बराबर या ग्रेटर होगी, और लेस देन और इक्वल टू 10⁵ होगी। नम्स ऑफ आई, जो नम्स एरे में नंबर्स हैं, उनकी क्या है लेंथ हमारी, वो हमारे -2⁻31 मतलब माइनस में भी हो सकते हैं, और 2⁻31 -1 तक होंगे। के हमारा जो हमारा के शिफ्टिंग फैक्टर है, वो हमारा 0 से 10⁵ के बीच में हो सकता है। और यहाँ पे दे रखा है कि कुड यू डू इट इन बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे बिग ऑफ 1 स्पेस दे रखा है, हालांकि हमको बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नम्स डॉट लेंथ 10⁵ दे रखी है। अगर हम 10⁵ का n स्क्वायर करेंगे तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा और टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, तो हमको बिग ऑफ n में ही ट्राई करना पड़ेगा। आइए चलते हैं हम अपने एडिटर पे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है, इसकी वर्किंग कैसे होगी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और आखिरी में कोड भी करके देखेंगे। आ गए हम अपने एडिटर पे। ये मैंने नंबर्स ले रखे हैं, और इसमें हम कुछ पर्टिकुलर के की वैल्यू ले लेंगे। लेट से हमने के इक्वल्स टू 4 कर दिया, के हमने 4 ले लिया है। तो इसमें रोटेट होने के बाद हमको क्या वैल्यू आनी चाहिए, रोटेट होने के बाद आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। रोटेट होने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं ताकि अलग अलग रहे। तो ये हमारा रोटेट होने के बाद आंसर फाइनल आना चाहिए। तो इसका जो हमारा बेसिक अप्रोच होगा वो ये होगा कि हम 1 बाय 1 इसको रोटेट करें। 1 बाय 1 मतलब पहले हम 10 को यहाँ लाएं और यहाँ पे शिफ्ट कर दें। कैसे, मैं बताता हूँ। ओके, तो हम एक एक्स वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम पहले 10 ले लेंगे, और फिर हम 1 बाय 1 इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे, एक्स में हमने 10 ले लिया, तो हम 9 को 10 की पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, 8 को 9 की पोजीशन पे, 7 को 8 की, 6 को यहाँ पे, 5 को 6 की पोजीशन पे, एंड सो ऑन। ये हम ऐसे रोटेट करते रहेंगे। तो ऐसे हम आखिरी तक शिफ्ट करते रहेंगे, तो पहली पोजीशन खाली हो जाएगी, इंडेक्स 0 हमारा खाली हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमको 10 को प्लेस कर देना है। तो ये k इक्वल्स टू 1 एक बार रोटेट हुआ, क्योंकि 10 यहाँ आ गया है, 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स पे, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। अब k इक्वल्स टू 4 है, तो ये लूप हमको 4 बार चलाना पड़ेगा, राइट। तो उसका कैसे होगा, जैसे एक हमको फॉर का लूप चलाना पड़ेगा 4 टाइम्स k के लिए, और हमको एक इनर लूप चलाना पड़ेगा इसके अंदर, वो हमारा क्या करेगा, पूरी एरे में शिफ्टिंग करेगा। तो एक हमारा
पूरी एरे नम्स डॉट लेंथ के लिए चलाना पड़ेगा, जो हमारा शिफ्टिंग करेगा, हर वैल्यू को एक एक आगे शिफ्ट करेगा। और यहाँ पे हम एक्स में हम जो भी लास्ट वैल्यू होगी, जो हमारा नम्स डॉट लेंथ -1 के इंडेक्स पे जो होगी वैल्यू, नम्स डॉट लेंथ -1 के जो इंडेक्स पे वैल्यू होगी, उसको हम रख लेंगे एक्स में। ऐसे ये लूप चलता रहेगा। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच है, लेकिन इसमें दिक्कत वही है, अगर के की वैल्यू, के हमारा अभी तो 4 है, मान लीजिए के हमारा पूरा लेंथ के बराबर हो जाता है, नम्स डॉट लेंथ, इसमें जैसे नम्स की वैल्यू 10 है, लेंथ हमारी 10 है ना, तो इन केस के हमारा 10 हो जाता है, तब इसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। बिग ऑफ एन स्क्वायर में फिर वो दिक्कत कर देगा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम नम्स डॉट लेंथ क्या हो सकता है, 10 पावर 5, 10 पावर 5 हो सकता है, तो वो टाइम लिमिट एक्सीडेड दिखा देगा। तो उसके लिए हमको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखनी पड़ेगी। हाँ, तो हम आ गए हैं कि हमने 4 ले लिया है। आफ्टर रोटेशन ये हमारी एरे आएगी, ये हमारे इंडेक्सेस हैं और ये हमारी वैल्यूज हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इसको बिग ऑफ एन में कैसे करना है, और स्पेस बिग ऑफ 1 होनी चाहिए। तो इसमें क्या करना है हमको, पहले तो हमको इसको रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब रिवर्स करना है इस पूरी एरे को। तो हम क्या, अब एरे में डिवाइड करना पड़ेगा। रिवर्स कर दिया। अब हम अगर गौर से देखें तो ये 7 8 9 10 है, ये हमको अब डिवाइड करके इसको रिवर्स कर देना है, 7 8 9 10 आ जाएगा। और इसको रिवर्स कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देना है। बस हमको इतना सा करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो सेम वे हम इसको रिवर्स करेंगे, ये और ये वैल्यू हमारी कहाँ से रिवर्स करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा 4 है ना, राइट, कि हमारा 4 है, तो उस इंडेक्स से -1 की वैल्यू, जैसे हमारा के 4 है तो हमको 3 से 0 1 2 3 3 इंडेक्स से हमको रोटेट कर देना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा करंटली 4 है, तो हमारा, ओके, इसको हम एक्स ले लेते हैं। तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के -1 जो कि हमारी आएगी 3। तो इंडेक्स 3 से हमको ये रोटेट कर देना है। इंडेक्स 3 से हम रोटेट कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो 7 8 9 10। और रिवर्सिंग हमको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम स्वैप कर दें, स्वैपिंग मतलब 7 यहाँ ले आए और 10 यहाँ ले आए, सिमिलरली 8 यहाँ ले आए और 9 यहाँ ले आए। इससे क्या है, हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा शुरुआत में। अगर हम यहाँ 7 ले आए, 8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 9 हमारा यहाँ पे आया तो 9 आ जाएगा, और 10 हमारा आ जाएगा। स्वैपिंग से हमारा क्या होता है, रिवर्सिंग बच जाती है। और हम शुरू में जो पहला हमारा स्टेप है, जैसे हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, पहले हम जो पूरी एरे रिवर्स कर रहे थे, इसको भी हम स्वैपिंग से करेंगे, ताकि हमको हाफ एरे ही ट्रेस करना पड़े, पूरी एरे हमको ट्रेस ना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसे हमको करेंगे। और इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना है, एक्स जो हमारा के है, के की वैल्यू है ओरिजिनल इंडेक्स 4, ये हमारा इंडेक्स 4 होगा। इंडेक्स 4 से नम्स डॉट लेंथ -1, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है 9, वहां तक हम चला देंगे। इसको भी स्वैपिंग से रिवर्स कर देंगे। तो फाइनल हमारा स्वैपिंग के बाद क्या आता है, देखना, कॉपी कर लेते हैं इसको। फाइनली स्वैप करने के बाद हमारा आएगा 7 8 9 10, इतना हमको इसको स्वैप करने के बाद आएगा। अब इसको स्वैप करने के बाद क्या आएगा, ये भी हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो सिमिलरली 1 2 3 4 5 5 6, ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा जो हमको चाहिए था, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। अब इसकी जो हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर है वो भी हम कोड करके देख लेते हैं, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे आएगा, और क्या वो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे रहा है, और फाइनल अप्रोच भी देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अप्रोच से।
बेसिक अप्रोच हमारी क्या रहेगी, वही दो फॉर लूप वाली। आई एन टी आई स्क्वायर टू जीरो, आई के लूप से हम शुरू करते हैं, आई लेस देन के हमारा क्या है, रोटेटिंग फैक्टर है कि भाई कितने नंबर से हमको रोटेट करना है एरे। दूसरा लूप लेंगे, दूसरा लूप क्या है, जे आई एन टी जे, और इसको हम रिवर्स शुरू करेंगे। रिवर्स क्यों शुरू करेंगे, नम्स डॉट लेंथ माइनस वन, क्योंकि हमको शिफ्टिंग लास्ट से फ्रंट में करनी है ना, लास्ट इंडेक्स से जीरो इंडेक्स तक करनी है, तो इसलिए हम शिफ्टिंग ऐसे कर रहे हैं, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जे माइनस माइनस, ये हमारा सेकंड इनर लूप हो गया। अब हमको क्या करना है, इन केस जे हमारा जीरो होता है तब क्या करना है, शिफ्टिंग जैसे हम करेंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, इसको हम एक्स में ले लेंगे, एक्स वेरिएबल में। ऐसे शिफ्टिंग करते करते जे हमारा जब यहाँ जीरो पे आ जाएगा तब हमको क्या करना है, एक्स में जो वैल्यू है इसको यहाँ डाल देनी ना, तो जे हमारा जीरो है तो क्या करना है, इफ जे इक्वल्स टू जीरो, तब क्या करो भाई, जो हमारा नम्स एरे है ना, नम्स ऑफ जे में एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स हमको निकालना पड़ेगा, एक्स हम यहाँ ले लेंगे, आई टी एक्स इक्वल्स टू नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ माइनस वन। ठीक, एक्स में हमने नम्स डॉट लेंथ में, अब जे जीरो था तो हमने नम्स ऑफ जे में एक्स डाल दिया। अगर नहीं है, अगर नहीं तब क्या करना है, एक पीछे वाला एलिमेंट को हम नम्स ऑफ जे में डाल देंगे ना, नम्स ऑफ जे में हम नम्स ऑफ जे माइनस वन डालेंगे, क्योंकि हम लास्ट से फर्स्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं, नम्स ऑफ जे माइनस वन की वैल्यू हम नम्स ऑफ जे में डाल रहे हैं। तो बस इतना ही था ये, इसको रन करते हैं, देखते हैं रन हुआ है, सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, क्योंकि केक वैल्यू इतनी हैवी दे दी थी, इतनी हैवी दे दी थी, इसलिए टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। अब चलते हैं इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में हमको तीन चीजें करनी है। एक, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, तीन स्टेप रहेंगे ऑप्टिमाइज अप्रोच में। पहले पूरी एरे को हम रिवर्स करेंगे बाय स्वैपिंग। तो स्टेप वन हमारा क्या रहेगा, पूरी एरे को रिवर्स करें, एरे रिवर्स, रिवर्स जीरो इंडेक्स से एन माइनस वन इंडेक्स तक। ठीक है, स्टेप टू क्या रहेगा, स्टेप हमारा टू क्या रहेगा, एरे रिवर्स कहां से कहां तक, के हमारा फोर था तो एक्स से, एक्स हमारा थ्री था, यहाँ पे एक्स है ना, तो थ्री, जीरो और थ्री के बीच में, थ्री हमारा के माइनस वन है, तो जीरो और के माइनस वन के बीच में एरे को हम रिवर्स करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या रहेगा, के हमारा फोर था तो फोर और एन माइनस वन के बीच में हम एरे को रिवर्स करेंगे। स्टेप थ्री हमारा क्या है, एरे रिवर्स के और एन माइनस वन के बीच में। ये तीन स्टेप्स हमको फॉलो करने और हमारा काम फाइनली हो जाएगा, आंसर हमको ये मिल जाएगा। चलिए इसको कोड में करते हैं। एक हम ले लेते हैं एन, आई टी एन स्क्वायर टू नम्स डॉट लेंथ, एल ई एन टी, नम्स डॉट लेंथ हमने लिया, ये हमारा हो गया एरे का लेंथ। अब एक फंक्शन बनाएंगे रिवर्स, रिवर्स, इसमें हम क्या पास करेंगे, नम्स एरे हम पास करेंगे, जीरो इंडेक्स और एन माइनस वन, जो हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में हमको क्या करना था, जीरो से लेके के माइनस वन तक हमको इसको रिवर्स करना था, और तीसरे स्टेप में हमको के से एन माइनस वन तक रिवर्स करना था। अब हम रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं इसका। रिवर्स आई एन टी नम्स, आई एन टी स्टार्ट और आई एन टी एंड, ये तीन हम वैल्यूज यहाँ से पास कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब हमको बस स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग के लिए आई एन टी टेम्प वेरिएबल
टेम्प में हम क्या डाल देंगे, नम्स ऑफ एंड, नम्स ऑफ एंड में हमको क्या डालना है, नम्स ऑफ स्टार्ट, नम्स ऑफ स्टार्ट, नम्स ऑफ स्टार्ट में हमको क्या डालना है, टेम्प। ये हमारा टेम्प हो गया है, ये हमारी स्वैपिंग हो गई। लेकिन हमको स्वैपिंग ये सिर्फ एक बार करेगा, स्टार्ट और एंड की वैल्यू। हमको कब तक करनी स्वैपिंग, भाई फर्स्ट केस में हम इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं, इन दोनों को हमने स्वैप किया फर्स्ट केस में, राइट। दूसरे केस में इन दोनों को स्वैप करेंगे, तीसरे केस में इन दोनों को स्वैप करेंगे, चौथे में इन दोनों को, पांचवे में इन दोनों को। तो हमारी जो स्टार्ट की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है और ये एंड वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो स्टार्ट प्लस प्लस करना पड़ेगा और एंड माइनस माइनस। और कब तक करना पड़ेगा, जब तक स्टार्ट छोटा हो एंड से। एंड हमारा यहाँ पे आएगा, स्टार्ट हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों स्वैप होके खत्म हो जाएगा किस्सा। तो हमारा कब तक स्वैप, जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड हो। तो इसके लिए हम वाइल लगा देते हैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, तब तक हमको ये काम करना है। और इसके बाद क्या करना है, स्टार्ट भी बढ़ाना था जैसे हमने देखा, एंड को कम करना था, एंड माइनस माइनस। बस इतना सा हमारा था। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। कंपाइलेशन है, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं क्या कहता है। तो नहीं आ रही, अच्छा कुछ एरर आया, देखते हैं क्या है। नम्स की लेंथ एक है और स्वैप हमने दो बार कर दिया है। जब नम्स की लेंथ एक है तो हम दो बार कैसे स्वैप कर सकते हैं, राइट। इसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं कि के हमारा हर बार नम्स से छोटा ही होगा, के बड़ा होता है ना। तो उसको टैकल करने के लिए हमको क्या करना है, के को हम मॉडुलस कर देंगे के बाय एन से। दिखाता हूं मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। के मॉडुलस, के स्क्वायर के मॉडुलस एन, ये हम देखते हैं इसमें क्या होगा। मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारी एरे तीन है, ठीक है, तीन के एरे है और हमारा के हमारा सिक्स ले लिया, के हमारा चलिए ये तो फाइव हो गया, ठीक है, के हमारा फाइव, के इक्वल टू के मॉडुलस एन। के हमारा फाइव है, फाइव को हमने मॉडुलस किया, एन हमारा क्या है, थ्री है, थ्री हमारा लेंथ है ना, तो थ्री। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा टू आएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे वन टू थ्री हमने लिया पहली बार, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, फाइव मॉडुलस थ्री हमारा आएगा टू, है ना, राइट। तो ये इसको ओवरऑल टू ही बार, दो बार हमको स्वैप करना है, सेम ही वैल्यू आएगा। दिखाता हूँ कैसे। हमने वन टू थ्री किया, पहली बार हम स्वैप करेंगे तो थ्री वन टू आएगा, फिर से हम स्वैप करेंगे तो टू थ्री वन आएगा, फिर से हम स्वैप करेंगे तो वन टू थ्री आएगा, और फिर से हम स्वैप करेंगे तो थ्री वन टू आएगा। अब हमने पहला देखो, एक बार, सेकंड और फिफ्थ सेम है ना, इसलिए हम के स्क्वायर टू के मॉडुलस एन कर रहे हैं। अब ये काम करना चाहिए। परफेक्ट, सबमिट हो गया है। बीट्स 949%, 1 ms की है, ठीक है। मेमोरी और ये बीट्स वो तो ठीक है, वो नॉर्मल है, कुछ नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम हमारी कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी, स्पेस हमारी बिग ऑफ वन होगी, जो कि हमारी कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमने अलग से कोई एरे यूज नहीं करी है, उसी में चेंजेस किए हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।